गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके सामने बड़ी दिनों के बाद आए हैं। कुछ हमारे साथ स्वास्थ्य को लेकर इशू था, फिर भी आज आपके सामने में सौभाग्य मिला है कि आपके सामने में आऊँ। आज का मोटिवेशन लाइन, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तब समझ लेना कि आप सफलता की नया इतिहास रचने वाले हो। वैसे भी आप मेरे माची हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले आप हो भी नहीं। चलिए, आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किरचॉफ्स लॉ का स्टडी करने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ का बेनिफिट देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है। जिस प्रकार से आप सब मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज के बारे में आप सब पढ़े थे, न्यूटन्स लॉज क्या होता है, मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था न्यूटन्स लॉज का। ठीक उसी प्रकार से यदि सर्किट की बात कर ले तो ईच एंड एवरी सर्किट का, यदि जटिल से जटिल सर्किट का सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलता है? एकदम सही बोल रहे हो आप, किरचॉफ्स लॉ से मिलता है। तो देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किरचॉफ्स लॉ एकदम सोकर उठे और अपना दो नियम ले लिया। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास, आपके पास क्या था? आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पता था। आपको क्या पता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सहायता से, कंजर्वेशन ऑफ, सही बोल रहे हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के हेल्प से उन्होंने किरचॉफ साहब ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, जिसको क्या कहा जाता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या कहा जाता है? सही बोल रहे हैं आप, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही एक और नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ्स करंट लॉ को ही आप जंक्शन लॉ भी कहते हो। क्या क्या हमने बोला? सही बोल रहे हो आप। क्या क्या बोले? किरचॉफ्स की बात यदि कर ले, किरचॉफ्स लॉ की बात कर ले तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ साहब ने दो नियम दिया। एक को क्या कहा गया? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या कहा गया? मेरे साथ बोलते जाना है आप सबको, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, इसी को हम सब क्या बोल देते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहते हैं हम सब? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं हम सब? KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और इसका एक और नाम है, क्या नाम कहते हैं? संधि का नियम, जंक्शन लॉ। हिंदी में क्या कहते हैं? संधि नियम। क्लियर है? और दूसरा, अच्छा ये आपको तो पता चल गया है कि ये किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और इसके अलावा एक और नियम दिया गया था, किरचॉफ साहब ने एक नियम कहाँ से दिया? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिहाफ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिहाफ पर उन्होंने एक और नियम दिया, जिसको क्या कहा जाता है? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को ही क्या कहा जाता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहा जाता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर ना? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यदि शॉर्ट में लिखा जाता है तो KVL लिखा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसी को क्या कहते हैं? पास का नियम, लूप लॉ। क्या कहते हैं? लूप लॉ, पास का नियम। क्लियर है? तो इस पर से किरचॉफ दो नियम दिया। एक को क्या कह दिया गया? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसका नाम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है, और उसको ही जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और दूसरा नियम क्या दे दिया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको द्वितीय नियम कहता है, या फिर इसको पास का नियम भी कहा, क्या कहा जाता है? पास का नियम भी कहा जाता है। देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की यदि बात कर लेते हैं तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाले, फिर बोलते हैं किसी भी संधि, परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? सदैव शून्य होता है। ठीक है, हम यदि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं, यदि हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? समझिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है कि किसी भी संधि में, सपोज कीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, इसमें कोई जंक्शन है, समझिए
ये हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई किसी सर्किट का कोई जंक्शन की बात करते हैं। देखिए जंक्शन क्या होता है ना कि जंक्शन पर यदि 2 से अधिक डायरेक्शन का यदि करंट आए, सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है कि एक डायरेक्शन करंट का ये है, एक डायरेक्शन करंट ये है और तीसरा आपका ये डायरेक्शन है। समझिए यदि सपोज कि यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यदि I1 करंट आ रहा है तो मतलब कि कुछ ना कुछ चार्ज जाएगा। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज जा रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है तो मान लेते हैं कि यहाँ से जा रहा है Q2 जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से I3 करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज कितना जा रहा है, Q3 चार्ज जा रहा है। क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल इनपुट ऑफ चार्ज बराबर टोटल आउटपुट ऑफ, मतलब कितना आवेश आ रहा है वो आवेश आपको क्या हो जाएगा, मतलब कि हमेशा सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो Q1 आवेश आ रहा है, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप सब, Q3 के बराबर हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q3 के बराबर हो जाएगा। यदि टाइम तक एक सर्किट लिए और T टाइम तक हम फ्लो करवाए, करंट को फ्लो करवाए, Q1 चार्ज I1 के कारण, Q2 चार्ज I2 के और Q3 चार्ज, सही बोल रहे हैं आप, I3 के कारण जा रहा है। तो मान लिए T टाइम तक गया तो T टाइम से हम क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। तो इनफैक्ट आपको Q1/T प्लस Q2/T बराबर क्या हो गया, T/T का, मतलब क्या Q1T क्या हो गया आपका, Q2/T हो गया I2 बराबर क्या हो गया, Q3/T I3। इसका अर्थ क्या हुआ, आने वाले समस्त धारा योग बड़ा होता है, से जाने वाले समस्त के योग के बराबर होता है। समझ, इससे आप 2 से सकते हो, कहीं किसी में लिखी है कि संधि आने धाराओं ऋणात्मक ली जाती है और सबसे दूर जाने धाराओं। देखिए आगे इंडिपेंडेंट हो तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो किसी भी पर आने समस्त धारा योग बराबर हो गया संधि दूर जाने वाली समस्त धारा। बहुत सारे बुक में जाता है, बहुत सारे बुक क्या लिखा मिलता है कि संधि आने वाली धारा को धनात्मक मानिए और इससे दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक मानिए। ये आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को पॉजिटिव और किसी भी आप निगेटिव मानते हो, समझिए किसी भी आप मानिए और किसी आप निगेटिव सकते हैं। देखिए क्यों मानते हैं, देखिए आपको 2 कंडीशन आता है। एक कंडीशन आता है कि जब आप I3 को आते हो तो I + 2 इक्वल टू, मतलब कि इस क्या है, इस बार आप किए हो कि संधि की ओर आने वाला की ओर वाली धारा को संधि दूर जाने वाली धारा हम ऋणात्मक। ये आपको ये तो हो सकता है कि जब I2 को आप तब क्या हो जाए, -I प्लस I3। इस बार क्या हो जाए, इस कंडीशन हो जाए, संधि की होने वाली धारा क्या हो ऋणात्मक हो गया, संधि और वाली क्या हो गया ऋणात्मक और से जाने वाली धारा हो गया धनात्मक हो गया। मतलब क्या, अब साहब अकॉर्डिंग यदि हम अकॉर्डिंग करें, उन्होंने संधि की आने वाला संधि और आने वालों को क्या माना, संधि से जाने वाली को नेगेटिव मान। आप डिपेंडेंट कि किसी पॉजिटिव किसी आप नेगेटिव। एक चीज याद रखना कि यदि I का वैल्यू अर्थ यह है कि आप दिशा में उसकी विपरीत वैद्युत का मन हो रहा है। ये बात समझे क्या नहीं समझे? यदि आपका आप जिस मान दिए गए में जो भी गया है, यदि आपका कैलकुलेशन बाद निगेटिव, इसका क्या दिए क्वेश्चन में दिए चित्र में लिया है, इसके ठीक विपरीत तो धारा कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने बोला ये आपको कितना % में आया। देखते हैं क्वेश्चन।